Welcome to day 16 of earning 1 lakh rupees in 30 days. And for those of you who do not know, I'm an actor. मुझे आपने किसी एड वैड में देखा होगा और आपने कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ भी सुनी होगी बिकॉज आई एम अ वॉइस एक्टर एज वेल. सो नाउ इट्स 7:30 अप्रॉक्सीमेटली इन द मॉर्निंग एंड मैं हूँ जिम में. वर्कआउट खत्म हो गया इसलिए आई एम सो स्वेटी. और अभी मैं निकलने वाला हूँ अपने बिजनेस के लिए. बिजनेस क्या है मेरा? बेसिकली मैं 6 साल कॉरपोरेट एंड बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेज एंड एवरीथिंग में काम करता रहा. एंड आफ्टर वर्किंग फॉर 6 years आई रियलाइज दैट यार क्या करूँ यार, ऐसे थोड़ी जॉब थोड़ी करते रहना. मुझे आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन ताकि मैं अपने विजन पर काम कर पाऊँ. वरना तो मैं किसी और के विजन के लिए वैसे भी 16-18 घंटे काम कर ही रहा हूँ. व्हाई डोंट आई स्टार्ट वर्किंग फॉर माई सेल्फ दैट हार्ड? डायरेक्ट प्रॉफिट्स मुझे मिलेंगे, डायरेक्ट लॉस मुझे मिलेगा. एंड दैट इज़ व्हाई आई लेफ्ट माई जॉब विदाउट एनी सेविंग्स, विदाउट एनी बैकअप. और अब मैं आपको अपने बिजनेस के बारे में बताता हूँ. आई टेल यू अबाउट माई बिजनेस. मुझे बस एक बार बॉडी का अपडेट देना था. So I'm very skinny right now. I'm basically 65, 70 maybe. And मेरी हाइट है कुछ 5'10", 5'10", 5'11" के आसपास. So I'm thinking कि मुझे शायद बल्क करना चाहिए. Maybe, I don't know. I want to see how bulk looks on me. या तो मुझे वैसे का ऐसा रहना चाहिए. Just let me know in the comment section. Coming back to my business. So मैं एयरपोर्ट आ गया हूँ and मैं एक्चुअली सुबह से था यहाँ पे. आई वॉज जस्ट मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, गिविंग देम माई पैम्पलेट्स, ईटिंग माई लंच. बीच में लंच वंच खा के मज़ा आ गया एंड वापस आ गया एयरपोर्ट. वापस से फिर लग गया इस पे. अब आई थिंक 25-30 लोगों से बात हुई अब तक और 25-30 लोगों में से 10-12 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है. तो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. और मैं आपको बस दिखाना चाह रहा था, जब मैं एयरपोर्ट आता हूँ तो मैं किस स्पॉट पर आता हूँ. सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ. इस बोर्ड पर बेसिकली सारा इन्फॉर्मेशन रहता है कि कौन सी फ्लाइट कब आने वाली है, कहाँ से आने वाली है. सो आई कीप माई आई ऑन फ्लाइट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम फार अवे, सच एज यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया. इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखता हूँ मैं. जो अगल बगल से लोग आ रहे हैं उनके ऊपर एक्चुअली ध्यान नहीं देता हूँ मैं, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं ना, वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं टू हायर समवन when it comes to touring around the city, when it comes to understanding about the culture of the city. क्योंकि आसपास के लोगों का कल्चर काफ़ी सिमिलर है, जैसे नेपाल, श्रीलंका. People usually do not go for something that would need an extra person where they have to hire someone for a tour. Anyway, मैं आपसे कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर रहा था. एंड बैग रख दूँ पहले. सो व्हेन इट कम्स टू कंसिस्टेंसी, मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि यार मैं ना बिल्कुल भी परफेक्शन नहीं दे रहा हूँ. लाइक यू लुक एट द फ्रेम. ये फ्रेम है, मैं बीच बीच में अपना बाल बना रहा हूँ. मैं ध्यान नहीं दे रहा कि मेरे डार्क सर्कल्स कितने दिख रहे हैं. मैं ध्यान नहीं दे रहा कि मैं कैसा लग रहा हूँ या मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है. मैं परफेक्शन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा. और सेकंड चीज़, मैं कभी कभार अनपंक्चुअल, इनपंक्चुअल क्या होता है वो हो जाता हूँ. देखो ये भी मैं चीज़ डालने वाला हूँ, दैट आई एम फिगरिंग आउट इफ दैट इज़ द राइट वर्ड. बट मेरा यही कहना है कि पंक्चुअलिटी और परफेक्शन के पीछे अगर भागोगे ना तो कंसिस्टेंसी तुम्हारी गई. एंड इट कम्स फॉर एवरीथिंग, लाइक इवन इन रिलेशनशिप्स, इवन इन हेल्थ, इवन इन वेल्थ. कैसे मैं बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप्स में यू आर मीटिंग योर पार्टनर एवरी डे, योर बॉयफ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड. और कभी आप मिल पाते हो, कभी नहीं मिल पाते हो. कभी आप उसके लिए कुछ ले जा पाते हो, कभी नहीं ले जा पाते हो. कभी झगड़ा हो जाता है, कभी चीज़ें ठीक रहती हैं. द फैक्ट इज़ कि आप कंसिस्टेंटली उसके साथ टाइम बिताते रहे, आप कंसिस्टेंटली चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते रहे. अब वो परफेक्ट रहे ना रहे, वो गया तेल लेने. कंसिस्टेंसी जब तक रहेगी वो रिलेशनशिप आपका लाइफ लॉन्ग लास्ट करेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल आपको बेनिफिट्स देगा. सेकंड थिंग, व्हेन इट कम्स टू वेल्थ, समझो मैं एक बिजनेस पे काम कर रहा हूँ. ये बिजनेस है मेरा टूरिंग का. इफ आई समडे मेक अ प्लान कि मुझे आज ना हर दिन की तरह 8 बजे नहीं जाना,
आज मैं जाऊंगा 10 बजे। क्यों? क्योंकि मैं लेट सोया था, लेट उठ रहा हूँ। ठीक है ना यार, एटलीस्ट आई एम नॉट लेटिंग दैट डे गो टू वेस्ट। एटलीस्ट आई एम नॉट थिंकिंग कि अरे यार 8 बजे जाना था, अब तो मैं 10 बजे जा पाऊंगा, अब रहने दो यार। नहीं 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 नहीं, कल मैं 8 बजे जाऊंगा ना, कल परफेक्टली जाऊंगा। साउंड सिली राइट? इट इज सिली। एंड इवन व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, भाई अगर आप जिम जा रहे हो, ठीक है, वंस यू एंटर द जिम, डज द जिम सी कि आप कितने बजे आए हो? डज योर बॉडी नो कि आप कितने बजे एंटर किए हो? अरे कितने बजे छोड़ो, आज अगर आपने 4 एक्सरसाइज के बदले 2 एक्सरसाइज किए बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, आपकी बॉडी को पता है? नहीं पता है ना। जितना 2 एक्सरसाइज में आपका मसल बनना है उतना बनेगा, जितनी आपकी कैलोरीज लूज करनी है आप लूज करोगे। सिंपल सी बात ये है कि डोंट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन एट ऑल। एक्शन लो भाई। मैं बता रहा हूँ, मेरे यूट्यूब वीडियोस क्वालिटी मुझे भी पता है भैया। आई नो दैट इट्स नॉट द बेस्ट। बेस्ट छोड़ो, शायद एवरेज पर भी ना आए, लेकिन मैं हर दिन डाल रहा हूँ। 2 लोग भी अगर देख रहे ना यूट्यूब वीडियो, बस सॉर्टेड। मुझे पता है ये 2 लोग 1 साल बाद जाके 200 भी बन सकते हैं और 2000 भी बन सकते हैं और 20,000 भी बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं परफेक्शन के पीछे लगा रहा, मैं पंक्चुअलिटी के पीछे लगा रहा ना, तो मैं हर दिन पोस्ट नहीं कर पाऊंगा। और शायद 1 साल बाद, शायद क्या 1 साल बाद गारंटीड 20,000 लोग मुझे नहीं देखेंगे अगर मैं पंक्चुअलिटी के ऊपर ध्यान दूं और परफेक्शन। These 2 P's need to be out of your life. Throw it. Thank them. Just throw it completely. And follow for more. You can tap on the bell icon ताकि आपको हर दिन के अपडेट्स आए। Once you tap on the bell icon, एक भी दिन शायद एक भी दिन मिस नहीं होगा। अभी आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।